वीज़ा होने के बावजूद भी आपको इमिग्रेशन में रोका जाता है या फिर आपको वापस भी भेज दिया जाता है। पता है क्यों? बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों के मन में फियर भी आता है कि इमिग्रेशन में हमें कैसे आंसर्स देने चाहिए, इमिग्रेशन में क्या पूछा जाता है, और इमिग्रेशन में अगर आपने सही आंसर्स नहीं दिए तो आपको रोका तो जाएगा, शायद आपको वापस भेजा भी जाएगा। क्या आपको इस प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन चाहिए? तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना होगा। नमस्कार, मैं प्रज्ञेश विन्नेरकर, सुगदा वर्ल्ड टूर्स एंड ट्रैवल्स का फाउंडर एंड सीईओ और आपका ट्रैवल कोच। इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सबको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने एक शॉर्ट बनाया था इसके ऊपर, और मैंने शॉर्ट में कहा था आपको कि अगर आप कमेंट सेक्शन में इमिग्रेशन टाइप करके दोगे और मुझे बहुत अगर कमेंट आएंगे तब मैं जाके इसका एक फुल वीडियो बनाऊंगा, और वो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारे लोगों को एक्साइटमेंट रहता है, और बहुत सारे लोगों को नर्वसनेस भी होता है इमिग्रेशन के टाइम पे। ये जेन्युइन इशू है और बहुत ही सीरियस इशू है, और इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस वीडियो में कि एग्जैक्टली आपको इमिग्रेशन में कैसे बात करना है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा रहना चाहिए, आपके आंसर्स कैसे होने चाहिए, जिससे आपको इमिग्रेशन ऑफिसर या फिर इमिग्रेशन में जल्दी से आपको स्मूथली एग्जिट करके दे देंगे। आप आपके हॉलिडे या फिर आप जहां पे भी गए हो, आपको रोका नहीं जाएगा। सबसे कॉमन सवाल इमिग्रेशन में पूछा जाता है कि आप कितने दिन के लिए घूमने जा रहे हो। एज एन इंडियन मेंटालिटी हम लोग को लगता है कि सामने जो बैठा है वो ऑफिसर ही है, और थोड़ा वो आराम से टोन में आपके साथ एक फ्रेंडली टोन में बात करता है, तो आप भी उसके साथ एक फ्रेंडली टोन में बात करने जाते हैं। देखते हैं, एक हफ्ते के लिए तो निकले, अगर अच्छा लगा तो और एक दो हफ्ता बढ़ा देंगे। ऐसे अगर आंसर्स आप दोगे तो आपको इमिग्रेशन में रोक ही दिया जाएगा, आपको आगे जाने नहीं देंगे। आपको स्पेसिफिक बताना है कि आप कितने डेज के लिए, कितने नाइट्स के लिए यहाँ पे स्टे के लिए आए हो। बहुत सारे लोग कैजुअल में बोल देते हैं और फिर अटक जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि आपको इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ प्रोफेशनल वे में बात करना है। भले ही वो फ्रेंडली मैनर में भी होगा तो भी आपको प्रोफेशनल वे में बात करना है और सही आंसर देना है, क्योंकि आप अगर बोलोगे मैं 7 दिन के लिए जा रहा हूं, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका पूरा इंफॉर्मेशन उनके पास ऑलरेडी है। वो सिर्फ आपके साथ क्रॉस चेक कर रहे हैं कि आप जो आंसर दे रहे हो वो सही दे रहे हो। जो स्क्रीन पे दिया हुआ है, उनको जो दिख रहा है वो आपके आंसर के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए वो आपसे सवाल पूछते हैं, और जब ये सवाल मिसमैच होते हैं तब आपको इमिग्रेशन में रोक दिया जाता है। बाद में इन जनरल आपको और एक सवाल पूछ सकते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, मतलब पर्पस ऑफ विजिट क्या है। अभी देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप पर्पस ऑफ विजिट मतलब टूरिस्ट वीजा लेके गए हो, और आप इमिग्रेशन ऑफिसर को बोलते हो कि मैं बेसिकली यहाँ पे तो जॉब ढूंढने आया हूँ। ये बहुत सारे लोगों का होता है। मुझे किसी कंपनी ने यहाँ पे इनवाइट किया है इंटरव्यू के लिए। ये जो स्टोरी मैं बोल रहा हूँ ना, वो आप मैच कर सकते हो। स्पेसिफिकली ये स्टोरी आप दुबई में ज़्यादा देखोगे। जो इंडियंस दुबई में ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे लोगों, आपको भी पता होगा कि टूरिस्ट वीज़ा तो लेते हैं लेकिन जॉब ढूंढने जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं। और आपने टूरिस्ट वीज़ा लिया है और बात कर रहे हो कि मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ या फिर मैं जॉब ढूंढने जा रहा हूँ, है ना। सो वो मैच नहीं करता है। आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। अगर आप हॉलिडे पे, मतलब आपने टूरिस्ट वीज़ा लिया है, तो बोलिए यस मैं वेकेशन पे जा रहा हूँ, मैं हॉलिडे पे जा रहा हूँ। अगर आपने विजिट वीज़ा लिया है, मतलब आप आपके फैमिली के मेंबर को मिलने जा रहे हो या फिर उसके घर पे रहने वाले हो, तब आप वैसा आंसर दीजिए। क्योंकि मैं वापस बोल रहा हूँ, आपका वीज़ा, आपका इंफॉर्मेशन उनके पास सब है। वो सिर्फ आपसे क्रॉस चेक कर रहे हैं कि आप क्या आंसर्स दे रहे हो। नेक्स्टली, आपका जो आइटनरी है वो आप जो बोल रहे हो क्या उससे मैच हो रहा है। इसका मतलब
फॉर एग्जाम्पल आप अगर थाईलैंड जा रहे हो और आप थाईलैंड जा रहे हो, अगर आपने बताया है कि मैं 3 नाइट स्टे यहाँ पे कर रहा हूँ, 4 नाइट स्टे यहाँ पे कर रहा हूँ, और आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो किए हैं क्या वो मैच हो रहे हैं? मतलब एग्जाम्पल आपने लिख के दिया है कि मुझे 50,000 सैलरी है, तो आपको ये भी सवाल पूछ सकते हैं आप जॉब के लिए कहाँ पे हो, तो आप बोलोगे मैं जॉब के लिए एक स्पेसिफिक एक छोटे कंपनी में हूँ, बड़े कंपनी में हूँ, ऐसा आप तो बात नहीं करना है। आपको आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो क्लैरिफाई करना है। एग्जाम्पल, अगर आप आईटी कंपनी में हो तो बोलिए मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ और मैं एक आईटी एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूँ और मैं एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ। या फिर आप कौन से भी कंपनी में हैं उसका नाम बताइए और आपका जो पोस्ट है वो बताइए, और मैं इतना इतना सैलरी इन हैंड लेता हूँ। अभी इससे क्या होगा, आपने जो लिख के दिया है और जो आप बोल रहे हो वो मैच होगा, और जब वो मैच होगा तो उनको क्लैरिटी मिलेगा। जब उनको क्लैरिटी मिलेगा तभी तो जाके वो आपको क्लियर करेंगे, तभी तो जाके वो आपको एग्जिट देंगे, नहीं तो आपको रोक लिया जाएगा। बहुत सारे इंडियंस ये मामले में प्रोफेशनल वे से आंसर नहीं देते हैं और इसलिए वो लोग अटक जाते हैं। उसके बाद और एक सवाल आता है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लोग पूछते हैं आपके पास कुछ डिक्लेयर करने के लिए है? अभी मैं आपको एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। साउथ के एक्ट्रेस है नाविया करके, उनको इमिग्रेशन में 1.15 का कुछ लैक्स का कुछ उनको फाइन चार्ज किया था। और वो फाइन पता है क्यों चार्ज किया था? क्योंकि उनके पास जो जैस्मिन का गजरा था वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। क्या आप समझ रहे हो? इतनी छोटी सी बात है कि उन्होंने ये चीज़ को डिक्लेयर नहीं किया। कंट्री टू कंट्री ये चीज़ वैरी होगा, ये सब कंट्री के लिए अप्लीकेबल नहीं है, मुझे भी पता है। लेकिन जो कंट्री के लिए इतना स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें आपको सही से आंसर देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको डिक्लेयर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप सही वे से डिक्लेरेशन नहीं दोगे तब आपको फाइन भी लगेगा, या फिर आपको रोक दिया जाएगा, या फिर आपको वापस भेज भी दिया जाएगा। सो ये सब चीज़ से आप बचिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोगों को पूछा ये भी जाता है आपका स्टे कहाँ पे है। अभी आपका स्टे कहाँ पे, मतलब आप अगर हॉलीडे पे जा रहे हो तो आपका होटल तो बुक होगा ही, या फिर होना चाहिए। इमिग्रेशन ऑफिसर तो ऑफकोर्स ऐसे ही एक्सपेक्ट करेगा कि आपने होटल बुक किया। आप अगर ऐसे आंसर दोगे अभी एयरपोर्ट के बाहर निकलूंगा और देखते हैं कहाँ पे करना है, कुछ सस्ता क्या मिल रहा है देखते हैं, उसके बाद बुक करते हैं। ऐसे अगर आप इररेगुलर आंसर्स दोगे तो आपको इमिग्रेशन में तो रोका ही जाएगा। आप ऐसे आंसर्स मत दीजिए जिससे उनका कंफ्यूजन बढ़े, और जितना आप उनको कंफ्यूज करेंगे उतना वो आपको और ज़्यादा सवाल पूछेंगे। जितने ज़्यादा सवाल पूछेंगे इसका मतलब उनको अभी तक आपके बारे में क्लैरिटी नहीं मिला है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जितना पूछा है उतना ही बताइए। आपको पूछा है कि अभी आपका स्टे कहाँ पे, आप बोलते हो अभी मेरा स्टे यहाँ पे 2 दिन, उसके बाद और 2 दिन वहाँ पे, और उसके बाद 4 दिन तो मैं वहाँ पे रह रहा हूँ। लेकिन आपको सिर्फ पूछा गया था आपका फर्स्ट स्टे कहाँ पे है। जितना पूछा है उतना ही सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि उनको डाउट आएगा कि आप सही से आंसर्स नहीं दे रहे हो। आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, इसका मतलब आपका बॉडी लैंग्वेज एकदम ऐसा रहेगा कि आप एकदम हाथ ऐसे पकड़ के बैठे हो और आप जवाब दे रहे हो। तो इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो भाई? अगर आपने प्रॉपर हॉलीडे बुक किया, अगर आपने प्रॉपर सब चीज़ बुक किया है और आपका प्रॉपर प्लान है, आपको स्ट्रेस लेने का ज़रूरत ही नहीं है। स्ट्रेस यूजुअली उनको आता है जिनके आइटनरी में या फिर वीज़ा में कुछ प्रॉब्लम था, या फिर आप वीज़ा कुछ और लेके गए हो और आप जा किसके लिए और चीज़ के ले रहे हो, तब जाके आपको ये सब इश्यूज आएगा। सो ये सब इश्यूज जो है इमिग्रेशन में, आपको ये सब चीज़ डिटेल में पता होना चाहिए। आपको क्या डिक्लेयर करना है, कैसे सवालों के जवाब देने हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। आप काम रहिए, नर्वसनेस आप बोलोगे यार ये वो तो नेचुरल है, मुझे भी पता है, लेकिन हम लोग चोर तो नहीं हैं। हम लोग जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं वो सब चीज़ का अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस ऑफकोर्स हाई होगा।
लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा या फिर आप कुछ छुपा रहे हो, तब जाके आपको स्ट्रेस आएगा। सो ये सब चीज़ों से बचिए और जितना पूछा है उतना ही बताइए। डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखिए। अगर आपको पासपोर्ट, होटल वाउचर, बहुत और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोग पूछते हैं वहाँ पे, और एक सवाल आता है, आपका रिटर्न फ्लाइट आप शो कर सकते हैं या फिर आपका रिटर्न फ्लाइट का डेट कौन सा है, आपको पता होना चाहिए। लोगों को पता नहीं है, लोग बोलते हैं हाँ कुछ 19-20 तारीख है या फिर 20-21 तारीख है। इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक। आपने हॉलीडे बुक किया, आपको पता ही होना चाहिए कि आप कौन से डेट में जा रहे हो, कौन से डेट में आ रहे हो, आपका कौन सा एयरलाइन है। सो थोड़ा बेसिक नॉलेज आप ये सब चीज़ का रखिए, ताकि आपको ये सब सवालों में जवाब देते वक्त स्ट्रेस नहीं आएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मैं आशा करता हूँ कि इमिग्रेशन में जाने के पहले आप थोड़ा बेसिक नॉलेज लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपका हॉलीडे बहुत ही अच्छा आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।